अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जल्दबाज़ी का काम शैतान का होता है। किसी भी काम में जल्दबाज़ी नहीं करना चाहिए और जल्दी का काम शैतान का होता है। लेकिन 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जल्दबाज़ी करना ये सुन्नत है। आइए जानते हैं वो 5 मौक़े कौन कौन से हैं जिसमें जल्दबाज़ी करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत हातिम रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं, फरमाते हैं कि जल्दबाज़ी शैतान का काम है, मगर 5 मौक़ों पर जल्दबाज़ी हुजूर की सुन्नत है। वो 5 मौक़े कौन कौन से हैं? नंबर 1, जब मेहमान आ जाए तो उसका फ़ौरन इकराम किया जाए। मेहमान आपके घर तशरीफ़ लाए कोई, अब उस मेहमान का इकराम फ़ौरन किया जाए। ये नहीं साहब कि मेहमान आके बैठ गया, 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, आप अपने कामों में मशगूल हैं, घर की ख़वातीन किचन में मशगूल हैं, पानी की कोई नहीं पूछ रहा है, बैठने की कोई नहीं पूछ रहा है। ये नहीं, जब मेहमान आपके घर में तशरीफ़ ले आए तो फ़ौरन उसका इकराम किया जाए। ये हुजूर की सुन्नत है। तो नंबर 1, जब मेहमान आ जाए तो उसका फ़ौरन इकराम किया जाए। नंबर 2, जब लड़की बालिग़ हो जाए तो फ़ौरन उसका निकाह किया जाए, है ना। लेकिन ये भी आज हमारे माशरे से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लड़कियों की उम्र 30 साल 32 साल हो जाती हैं, माँ बाप शादी की फ़िक्र ही नहीं करते हैं। तो जब भी लड़की बालिग़ हो जाए तो उसके निकाह की फ़ौरन फ़िक्र की जाए, और बालिग़ होने के बाद अच्छा रिश्ता मिले तो फ़ौरन उसका निकाह कर दिया जाए। ये हुजूर की सुन्नत है। नंबर 2, जब लड़की बालिग़ हो जाए तो फ़ौरन उसका निकाह किया जाए। नंबर 3, जब कभी गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा की जाए। वैसे तो गुनाह हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम नहीं चाह रहे थे, गुनाह हमसे हो गया, या हमने जानबूझकर गुनाह कर लिया, तो फिर शर्मिंदगी के साथ, नदामत के साथ अल्लाह के बारगाह में तौबा की जाए। अल्लाह से खूब तौबा की जाए कि अल्लाह मैं अब ये गुनाह नहीं करूँगा। तौबा का मतलब ये होता है कि दिल में ये पक्का इरादा करना कि अब इस गुनाह को मैं आइंदा कभी नहीं करूँगा। ये मतलब है तौबा का। बात समझ आ रही है? तो नंबर 3, जब कभी गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा की जाए, इसमें ताख़ीर नहीं करना चाहिए। नंबर 4, कर्ज़ की अदायगी का जब वक्त आ जाए तो फ़ौरन अदा किया जाए। आपने किसी से कर्ज़ा लिया, अब आपके पास माल आ गया, आप कर्ज़ा दे सकते हैं, जिससे आपने रुपया लिया है उसको वो पैसा वापस कर सकते हैं। लेकिन ये भी आज हमारे माशरे में बहुत आम होता जा रहा है कि हम किसी से कर्ज़ा लेते हैं, हमारे पास पैसा भी होता है, हम कर्ज़ा दे भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं देते हैं, टालते रहते हैं उसको, है ना। और अगर वो भूल जाए तो उसको बताते भी नहीं है कि भाई तुम्हारे पैसे मेरे ऊपर हैं, मैंने तुमसे कर्ज़ा लिया हुआ था। और अगर कोई भूल जाता है तो कहते हैं अच्छा हुआ यार भूल गया, उसे याद भी नहीं दिलाते। तो ये गलत है। जब कर्ज़े की अदायगी का वक्त आ जाए, या आपने कोई टाइम पर किसी से कर्ज़ा लिया कि भाई मैं आपको 1 तारीख़ पे वापस कर दूँगा, अब वो टाइम आ गया तो आप उसका कर्ज़ा वापस करें, है ना। तो नंबर 4, कर्ज़ की अदायगी का जब वक्त आ जाए तो फ़ौरन अदा किया जाए। नंबर 5, जब कोई फौत हो जाए तो फ़ौरन उसको नहला धुलाकर कफन दफन का इंतज़ाम किया जाए। ये भी चीज़ हमारे माशरे से आजकल बहुत ख़त्म हो रही है कि किसी का इंतकाल हो जाता है, 1 दिन 2 दिन तक मुर्दे को घर में रखे रहते हैं कि साहब अब वो देहरादून से रिश्तेदार आ रहे होंगे, अब दिल्ली से आ रहे होंगे, अब साहब कलकत्ता से आ रहे होंगे, अब साहब मुंबई से आ रहे होंगे। सब रिश्तेदार जब तक देख नहीं लेते वो मैयत को हम घर पे रखे रहते हैं। कफन दफन में बहुत ताख़ीर करते हैं, ये गलत है। कोई अगर देर से आ रहा है तो उसकी परवाह नहीं करना चाहिए, कफन दफन का जल्दी इंतज़ाम करना चाहिए। मुर्दे को जितनी जल्दी हो सके नहला धुलाकर हमें कफन दफन से फ़ारिग हो जाना चाहिए। नंबर 5, जब कोई फौत हो जाए तो फ़ौरन उसको नहला धुला कर कफन दफन का इंतज़ाम किया जाए। तो ये 5 काम ऐसे हैं जिसमें जल्दी करना सुन्नत है। जब मेहमान आ जाए तो उसका इकराम करें। नंबर 2, जब लड़की बालिग़ हो जाए तो उसके रिश्ते की तलाश करें और उसका निकाह करने की फ़िक्र करें। नंबर 3, जब गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा करें। नंबर 4, जब कर्ज़ा हमने किसी से लिया हो और कर्ज़ा देने के लायक हम बन जाएं तो फ़ौरन उसका कर्ज़ा अदा करें वक्त पर। नंबर 5, जब कोई हमारे घर में फौत हो जाए तो उसके कफन दफन का इंतज़ाम हमें फ़ौरन करना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें हैं, इनको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि हमारे माशरे से ये गलत चीज़ें ख़त्म हो सकें और हुजूर की सुन्नत ज़िंदा हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।